अर्जेंटीना या स्पेन, दुनिया फुटबॉल का नया सुल्तान कौन? स्पेन और अर्जेंटीना में फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल मार्का। शायकीन की नज़रें अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी और स्पेन के लामिन यामाल पर मरकूज। फाइनल से कबल न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में शानदार इख्तितामी तकरीब। मैडोना, शकीरा और बर्ना बॉय ने अपने फ़न का जादू जगाया। जस्टिन बीबर और कोरियन बैंड BTS ने तकरीब को 4 चांद लगाए। टॉम क्रूज, लौरा पुज़ैनी, रॉबी विलियम्स ने भी जलवे बिखेरे। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह और रनर अप टीम पर होगी इनामात की बरसात। फीफा वर्ल्ड कप की फातेह टीम को 5 करोड़ अमरीकी डॉलर्स की इनामी रकम मिलेगी। रनर अप टीम को 3 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर इनाम में दिए जाएंगे। वर्ल्ड कप चैंपियन को सिर्फ ट्रॉफी और मेडल्स नहीं बल्कि खुसूसी अंगूठियां भी दी जाएंगी। फीफा ने मजमूई तौर पर 87 करोड़ 10 लाख डॉलर की रिकॉर्ड इनामी रकम की तकसीम का ऐलान किया। गुज़िश्ता फीफा वर्ल्ड कप के मुकाबले में इस साल इनामी रकम का मजमूई 50% ज्यादा है। अमरीकी सदर ट्रंप फाइनल देखेंगे, फातेह टीम को ट्रॉफी भी देंगे। फुटबॉल की आलमी सल्तनत का कौन बनेगा सुल्तान? अर्जेंटीना की टीम चौथी, स्पेन दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरेंगी। दोनों टीमों का फीफा वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बार सामना हुआ। 1966 के आलमी कप में अर्जेंटीना ने स्पेन को 2-1 से शिकस्त दी। स्पेन ने 2010 में पहली बार आलमी कप जीता। अर्जेंटीना 1978, 1986 और 2022 में तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बना। स्पेन और अर्जेंटीना की टीमें अब तक 16 बार मद्दे मुकाबिल आईं। दोनों ने 6-6 मैच जीते। 2 मुकाबले बेनतीजा खत्म हुए। लगता है ये पूरे कश्मीर को दहशतगर्द करार देना चाहते हैं। जो FIR कटवा रहे हैं ये ना सोचें कि हम आपको भूल जाएंगे। इलेक्शन होने दें, मैं खुद आपको देख लूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोटली में जलसा आम से खिताब। कहा, जो वजीर कश्मीर और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं उसे दूर करना चाहिए। ऐसे वजीर का कोई हक नहीं कि वजीर और मेंबर असेंबली रहे। कश्मीर का मुस्तकबिल आपकी जेब में नहीं, कश्मीरियों के हाथ में है। बिलावल भुट्टो ने दावा किया कि गिलगित बल्तिस्तान के बाद आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत बनाएंगे। अवाम ने मौका दिया तो हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ बुलंद करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की तकारीर हालात ख़राब कर सकती हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा, ख्वाजा आसिफ के बारे में बिलावल का रवैया अच्छा नहीं था। उनको वोट के लिए नफरत की नहीं बल्कि कौमी लीडर बनकर बात करनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून में किसी को लात मार कर निकालने की रिवायत ना थी और ना है। जॉइंट एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने कलअदम करार दिया। वफाकी हुकूमत ने इस फैसले की हिमायत की। वफाकी हुकूमत इस फैसले की पुष्ट पर खड़ी है और बिलावल भुट्टो जरदारी इशारों और बातों बातों में इस फैसले की मुखालिफत कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वज़रा की भड़काई आग ठंडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फसा पैदा हुई। नून लीग के वज़राए गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। तकब्बुर का आलम यह है कि वज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो तमाम सूबों, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सियासत के लिए रियासत की बेतौकीरी नाकाबिले माफ़ी है। नौरीन नियाज़ी का बयान नाकाबिले माफ़ी है। इस पर किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। लाहौर में आज़ाद कश्मीर की महाजरीन की नशिस्तों से मुतालिक इंतखाबी मुहिम से वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का खिताब। कहा, नया ट्रेंड आ गया है कि शहदा पर बात शुरू कर देते हैं। क्या शहदा के खून की कोई कीमत हो सकती है? ऐसे बयानात देते हैं जो भारतीय मीडिया की जीनत बनते हैं। नौरीन नियाज़ी के भाई की पार्टी डूब रही है, इसलिए ये पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। आपकी सियासत दफन हो चुकी, आपकी पार्टी इंतशार का शिकार है। 25 ग्रुप बन चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है।
भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाज़ी के मुत्तासिब बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडे के हथियार बना लिया। बानी पीटीआई की बहन मजमूम सियासी अज़ाइम के लिए मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपागेंडे में मसरूफ। नौरीन नियाज़ी मुल्क दुश्मन एजेंडे पर भारतीय गोदी मीडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम का हिस्सा बन चुकी है। रॉ से मुंसलिक भारतीय गोदी मीडिया नौरीन नियाज़ी के मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन नौरीन नियाज़ी ने सियासी मुफाद के लिए एक इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया। नौरीन नियाज़ी ने मार्का हक में पाक अफवाज की शानदार फतह को नजरअंदाज करते हुए उसे इजराइल से जोड़ने की कोशिश की। बानी का ख़ानदान पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज़ का किरदार अदा कर रहा है। नौरीन नियाज़ी का बयान सोची समझी मनसूबाबंदी है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और तारिक फजल चौधरी का नौरीन नियाज़ी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई की एक प्रॉक्सी है जिसको पाला पोसा गया। दुनिया ने मार्का हक में पाकिस्तान की फतह को सराहा। अमरीकी सदर ने मुतादिद बार गिराए गए भारतीय जंगी तैयारों का जिक्र किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। नौरीन नियाज़ी का बयान पाकिस्तान दुश्मनी है। बानी पीटीआई और उनका खानदान पाकिस्तान को दाव पर लगाने पर तुला है। वज़ीर मुमलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी की गुफ्तगू। कहा, नौरीन नियाज़ी के बयान पर किसी किस्म की वजाहत भी नहीं आई। ये लोग सियासी मफादात के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वफ़द की मुलाकात। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच ने सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी ऑपरेशन की हिमायत की और बलूचिस्तान के अवाम की खुशहाली के लिए पार्टी ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक़ डार ने बलूचिस्तान के अवाम के मसाइल हल करने के वफाकी हुकूमत के अज़्म को दोहराया। बलूचिस्तान के अवाम की माशी खुशहाली के अज़्म का भी इआदा किया। ईरान की अबूरी मुआहदे से दस्तबरदारी की जरा भी परवाह नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जंग का बुनियादी मकसद ईरान को कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना करने देना है। ईरान कभी अमरीकी धमकियों से नहीं डरा। हम वेनेज़ुएला नहीं हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका ने जंग शुरू की और ईरानी ताकत का गलत अंदाज़ा लगाकर गलती की। इसराइल का ख्याल था वो मुख्तसर हमले करके सब तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिफारतकारी आजमाने के लिए मुज़ाकरात में शामिल हुए थे। दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने या ना करने पर तवील मुशावरत की गई। राहबर आला पर हमले की सूरत में आबना हुर्मुज़ बंद करने का प्लान ही तैयार था। DGISPR की समर कैंप 2026 में शरीक तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी निशस्त। DGISPR ने खुसूसी निशस्त में कौमी सलामती, दहशतगर्दी चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। तलबा और तालिबात ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मुतालिक मौसर आगाही हासिल हुई है। बलूचिस्तान में फितनौल हिंदुस्तान, फितनौल खवारिज की दहशतगर्दी के नापाक किरदार से मुतालिक भी आगाह किया गया। मौजूदा दौर में गलत मालूमात और प्रोपागेंडा तेजी से फैल रहा है। गलत मालूमात और प्रोपागेंडे से मुतालिक आगाही जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। ISPR का समर कैंप नौजवानों में कौमी शऊर की बेदारी के लिए अहम पेशरफ्त है। लाहौर के इलाके डिफेंस में अता की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग। पुलिस के मुताबिक कार सवार नौजवान ने वफाकी वज़ीर की कार को ओवरटेक किया और फायर कर दिए। फायरिंग करने वाले नौजवान उसामा को असलहे समेत गिरफ्तार कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, डिफेंस में अपने अहल खाना के साथ जा रहा था। गाड़ी ने बाएं जानिब से क्रॉस किया और 5 हवाई फायर किए। गाड़ी का पीछा किया और नाके पर इत्तला दी। कराची के एहसनाबाद में कचरा कुंडी से 2 क्लाशनकोव बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक नामालूम अफराद बोरी में क्लाशनकोव रख कर फरार हो गए। गली में खेलते बच्चों ने असलहे की निशानदही की। पुलिस ने जंग आलूद असलहे को तहवील में लेकर मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
कराची के इलाके नया नाज़िमाबाद से 2.5 साल बच्चा अजान के अगवा होने का मामला। वुर्स और नया नाज़िमाबाद के मकीनों का एहतजाज। बच्चे को बाहिफाजत बाजियाब करवाने का मुतालबा। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आने के बावजूद ताहाल बच्चा बाजियाब ना हो सका। बच्चे के अगवा का मुकदमा मंगोपी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। शहरों ने बच्चे के अगवा को पुलिस के नाक़िस सिक्योरिटी इंतजामात का शाखसाना करार दिया। जनूबी अफ्रीका वुमेंस अंडर 19 टीम ने तीसरे T20 मैच में पाकिस्तान को 52 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज़ में 2-1 से बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान वुमेंस अंडर 19 टीम 159 रन हदफ के ताक़ुब में 106 रन बना सकी। शहर बानो 22 गेंदों पर 39 रन बनाकर नुमाया रही। उनकी इनिंग में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर फ़खर जमान ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ा हदफ 2027 का ICC वनडे वर्ल्ड कप है। बतौर ओपनर नई गेंद का सामना करना हमेशा बड़ा चैलेंज होता है। नई गेंद ज़्यादा स्विंग और सहम करती है। इब्तिदा में विकेट पर वक्त गुजारना और टीम को मजबूत आगाज़ फराहम करना सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। अगले वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम की कामयाबी अव्वलीन तरजीह है। और आलिया रियाज समेत 8 खिलाड़ियों के लिए टीम के दरवाजे खुले हैं। ड्रॉप प्लेयर्स अपनी कारकर्दगी और उम्दा फिटनेस की बुनियाद पर ही दोबारा जगह बना सकती हैं। पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना की दूसरी दौरा श्रीलंका पर रवानगी से गुफ्तगू। श्रीलंका की मजबूत टीम के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरुमीद हैं। माजी को भूलकर अब मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो मरकूज़ है। वनडे और T20 सीरीज़ में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे।